हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब होंगे फिट एंड फाइन। आप सब मुझे अच्छे से जानते हैं। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एट learnohub.com। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 6 और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 डेटा हैंडलिंग, जो कि होता है सबका फेवरेट चैप्टर। आज करेंगे इसी एक चैप्टर की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4 to 7 सॉल्व। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 मैंने किए थे अपने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व। तो चलिए आप सब अपनी नोटबुक और पेन के साथ रेडी हो जाइए और मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। तो बच्चों, अब हमारी स्क्रीन पर है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन 5 विलेजेस। तो ये देखिए ट्रैक्टर्स दिए गए हैं और हमें 5 विलेजेस में कितने नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स है ईच विलेज में वो दिया गया है। ठीक है, अब हमें ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। हमें कितने पार्ट्स दिए गए हैं? टोटल 4। तो चलिए 1 by 1 सबको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच विलेज हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। तो चलिए फटाफट देखते हैं। विलेज ए में हमारे कितने नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स है? देखिए ये एक पिक्चर दिखा रही है हमारा 1 ट्रैक्टर, ये हमें दी गई है स्केल। तो देखिए विलेज ए में 1 2 3 4 5 6 यानी कि टोटल हमारे 6 ट्रैक्टर्स हैं। ठीक है, अब देखिए विलेज बी में 1 2 3 4 5 ट्रैक्टर्स हैं। ठीक है, अब देखिए विलेज सी में सबसे ज्यादा दिख रहे हैं, देखने से ही लग रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8 ट्रैक्टर्स हैं टोटल। और देखिए विलेज डी में हमें देखने से ही पता चल गया था कि सबसे कम है 3 और विलेज ई में है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब दिख देंगे हम किस विच विलेज हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। विलेज डी हमारा आंसर हो गया। तो देखिए पिक्टोग्राफ देखते ही हमारे क्वेश्चंस बन गए कितने आसान। तो हम लिख देंगे विलेज डी हैज मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब करते हैं अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है? विच विलेज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। तो देखने से ही पता चल गया था और हमने कैलकुलेट करके भी लिख लिया अपने काउंट करके कि 8 है। तो हमारा विलेज सी, तो हम लिख देंगे विलेज सी हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। तो देखिए विलेज सी हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। ठीक है, सेम ही हमारा सेंटेंस था तो मैंने यहां पर लगा दिए कॉमा। ठीक है, अब देखिए थर्ड पार्ट है हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज सी हैज एज कंपेयर टू विलेज बी। अब देखिए विलेज बी के पास है 5 और विलेज सी के पास है हमारे 8। तो कितने हैं देख लेते हैं फटाफट। थर्ड पार्ट number of tractors, number of more tractors village C has। क्या हो जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ हमारे सी में कितने ट्रैक्टर्स है 8 और उसमें से हमारे बी में कितने हैं 5, सब्ट्रैक्ट कर दिए यानी कि 3 ट्रैक्टर्स जो हैं वो मोर हैं हमारे विलेज सी के पास। तो ये तीनों पार्ट्स तो हो गए होंगे क्रिस्टल क्लियर, बहुत ही आसान थे। अब करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन ऑल द 5 विलेजेस। तो बहुत ही आसान है, हमें अपने सारे विलेजेस के टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स पता है, इनको फटाफट ऐड कर देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन ऑल 5 विलेजेस। ठीक है,
बहुत ही आसान है, फटाफट हमने अपने जो काउंट किए थे नंबर्स उनको ऐड कर देते हैं। तो 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 6, ठीक है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन ऑल 5 विलेजेस आ गया हमारा, ऐड किया तो 28, यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन ऑल 5 विलेजेस आर 28। कितना के लिए इजी क्वेश्चन था और आपने भी इसको फटाफट मेरे साथ साथ सॉल्व कर लिया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अब हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन ईच क्लास ऑफ अ को एजुकेशनल मिडिल स्कूल इज डिपिक्टेड बाय द पिक्टोग्राफ। ऑब्जर्व दिस पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमें यहाँ पर 3 पार्ट्स दिए गए हैं, हम 1 बाय 1 एक एक करके सारे सॉल्व कर लेंगे। तो पहले पार्ट में हमसे पूछा गया ए पार्ट में, विच क्लास हैज द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए गर्ल स्टूडेंट्स के लिए या तो आप क्या पहले इस पिक्टोग्राफ को अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए। तो एक गर्ल का फेस दिखा रहा है 4 गर्ल्स, यानी कि यहां पर अगर हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में देखें तो कितनी गर्ल्स है 4 4 4 4 4 4, यानी कि कितने फेसेस है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 4 into 6, यानी कि इस क्लास में हमारी हैं 24 गर्ल्स। ठीक है, अब आ गए अपने सेकंड स्टैंडर्ड पर। तो सेकंड स्टैंडर्ड में देखिए 1 2 3 4 तो फुल फेसेस है। अब ये तो भाई हाफ फेस दिया गया है और 1 फेस हमारा दिखा रहा है 4 गर्ल्स, तो हाफ फेस क्या दिखाएगा, अप्रोक्सीमेटली 2 ही गर्ल्स तो दिखाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, देखिए 4 तो फुल हो गई, तो देखिए 1 2 3 4, यानी कि ये हो गए हमारे 4 into 4 16, और ये देखिए हाफ फेस हो गया हमारा 2 गर्ल्स, राइट। तो 16 प्लस 2, तो ये हो गई यहाँ पर 18 गर्ल्स। ठीक है, अब देखिए थर्ड में आ जाइए। थर्ड में देखिए कितने फेसेस है 1 2 3 4 5, और ईच फेस दिखा रहा है हमारा 4 गर्ल्स, तो 4 into 5, यानी कि इस क्लास में हो गई 20 गर्ल्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी 3 कंप्लीट फेसेस है, यानी कि 3 into 4 हो गई 12, और हाफ का हो गया 2, तो इस क्लास में हो गई हमारी 14 गर्ल्स। ठीक है, अब देखिए ऐसे भी आप देखेंगे तो पिक्चर्स में सबसे कम हमें किस क्लास में दिख रहे हैं, 8th स्टैंडर्ड में दिख रहे हैं, केवल 1 फेस एंड 1 हाफ फेस, यानी कि इस क्लास में हमारी हो गई 1 फेस हो गया 4 और हाफ हो गया 2, यानी कि 60 गर्ल्स। ठीक है, अब देखिए इसमें फटाफट कितनी हो गई 3 into 4, 3 कंप्लीट फेसेस हैं और ईच फेस दिखा रहा है हमारा 4 गर्ल्स, तो ये हो गया 12। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यानी कि ये हो गई हमारी 4 into 5, सॉरी 4 into 4, 4 फेस है और 4 ही गर्ल्स हैं, तो ईच फेस हमारा 4 गर्ल्स दिखा रहा है, तो ये हो गया 4 4 जा 16। अब यहाँ पे देख लीजिए ये 2 कंप्लीट है, तो ये हो गया हमारा 2 into 4, यानी कि 8, और हाफ फेस दिखा रहा है हमारा 2 गर्ल्स, तो ये हो गई 10। ठीक है, अब हमने ईच क्लास में अपनी जो हमारा पिक्चर रिप्रेजेंट कर रहा था उसको लिख लिया नंबर फॉर्म में। ठीक है, अब पता चल जाएगा फटाफट कि किस क्लास में मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स है भाई 8th स्टैंडर्ड में, कितनी गर्ल्स है 6 गर्ल है, जो कि सबसे कम है एज कंपेयर टू ऑल अदर क्लासेस। तो लिख देते हैं फर्स्ट का आंसर, यानी ए का आंसर है क्लास 8th has minimum number of girls। ठीक है, तो हमने लिख दिया क्लास 8th हैज मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स, यानी ए आंसर हो गया फिनिश। अब देखते हैं अपना बी पार्ट। तो बी पार्ट में कहा जा रहा है इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5। भाई देख लेते हैं हमारे क्लास 6 में कितने बच्चे हैं, 16 गर्ल्स हैं। ठीक है, और हमारे क्लास 5 में कितनी गर्ल्स हैं, 10। तो क्या क्लास 6 में कम गर्ल्स हैं, नहीं ज्यादा है। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, नो द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 इज मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5, जबकि क्लास 5 में हमारी 10 ही है और क्लास 6 में हमारी 16 है। तो चलिए इसका आंसर भी लिख देते हैं। तो बी का आंसर हो गया नो द नंबर ऑफ गर्ल्स in class 6 is more than
number of girls more than the तो देखिए मैंने लिख दिया इसका आंसर, नो द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 इज मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, नो द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 इज नॉट लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5। ये भी आंसर हो सकता था, दोनों ही करेक्ट है। चलिए आप करते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट में क्या कहा जा रहा है, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7th, जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो देखिए हमारी क्लास 7th में कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स आई थी, 12, यानी कि ईच फेस दिखा रहा है 4 और हमारी टोटल फेसेस कितने हैं 3, तो 3 into 4 12। तो इसका आंसर हो गया हमारा सी पार्ट का, देयर आर 12 गर्ल्स इन क्लास 7th। तो देखिए पिक्टोग्राफ को देखा और सारे के सारे आंसर्स हमने लिख दिए। मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन लगा होगा आपको सुपर डुपर इजी और आपने भी कर लिया होगा इसे फटाफट सॉल्व। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अब हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक इज शोन बिलो, ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखिए यहाँ पर भी हमें टोटल कितने पार्ट्स दिए गए हैं, टिल ई दिए गए हैं। 1 by 1 हम एक एक करके सारे सॉल्व करेंगे और अपने आंसर्स लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द पिक्टोग्राफ। तो देखिए पहले हम देख लेते हैं अच्छे से अपना पिक्टोग्राफ, यानी इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो देखिए डेज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स है, ईच बल्ब दिखा रहा है, ईच पिक्चर ऑफ बल्ब दिखा रही है हमारी 2 बल्ब्स। अब चलिए फटाफट कैलकुलेट करके रख लेते हैं कि हमारे मंडे को कितने सॉल्व हुए। तो देखिए ईच बल्ब दिखा रहा है 2 और कितने नंबर ऑफ बल्ब्स है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स जो हैं वो हमारे सोल्ड आउट हुए मंडे को 12। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। अब आ जाइए ट्यूसडे। ट्यूसडे को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 into 2 कितना हो गया, बहुत ही इजी कैलकुलेशन है भाई 16, यानी कि हमारे ट्यूसडे को हुए 16। आप देखते हैं वेडनेसडे 1 2 3 4, यानी कि 2 into 4 ये हो गए भाई 8। अब देखिए थर्सडे को 1 2 3, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे को आ गए 1 2 3 4 5, यानी कि 2 into 5, यानी कि 10 हो गए सोल्ड हमारे थर्सडे को। फ्राइडे को देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 into 7 14। ठीक है, और सैटरडे को हुए हमारे 1 2 3 4, यानी कि 2 into 4 8, और संडे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 2 into 9, संडे को हमारे हुए 18 बल्ब सोल्ड आउट। ठीक है, आप देखिए ऑन विच डे, फर्स्ट वन A1, हाउ मैनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे। तो देखिए भाई फ्राइडे को कितने थे, हमारा ईच बल्ब दिखा रहा है 2, और कितने हमारे नंबर ऑफ पिक्चर्स हैं, हमारे नंबर ऑफ जो बल्ब की कितनी हमारी पिक्चर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 14 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रख ही लिया है। तो चलिए फटाफट लिख देते हैं ए का पार्ट, ए का आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए बल्ब्स sold on Friday is 2 into 7 40। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना बी पार्ट। ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड, ये तो हमें करते करते ही पता चल गया था बी का आंसर। किस दिन हमारे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड हुए हैं भाई, संडे को। देखिए सारे कंपेयर कर लीजिए, है हमारे मंडे को 12 हुए, ट्यूसडे को 16, वेडनेसडे को 8, थर्सडे को 10, फ्राइडे को 14, सैटरडे को 8, लेकिन संडे को हमारे सोल्ड आउट हुए 18। तो हम लिख देंगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड ऑन संडे, लिख देते हैं। ठीक है, तो ए और बी पार्ट तो हमने कर लिया सॉल्व। अब देखते हैं अपना सी पार्ट। सी पार्ट कह रहा है ऑन विच ऑफ द डे सेम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड। तो देख लेते हैं चलिए फटाफट। सी में देखिए हमारा सेम नंबर ऑफ बल्ब्स, तो देखिए हमारे
वेनसडे को भी 8 बल्ब सोल्ड आउट हुए और सैटरडे को भी। तो हमारे किस किस डेज को सेम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड आउट हुए? हमारे वेनसडे और सैटरडे। तो लिख देते हैं इसका आंसर। ठीक है, लिख दिया। ऑन वेनसडे एंड सैटरडे सेम नंबर्स ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड। ठीक है, बहुत ही आसान है सारे क्वेश्चन, बस पिक्टोग्राफ को देखना है और हमें आंसर करना है। अब करते हैं अपना डी एंड ई पार्ट। तो देखिए डी पार्ट क्या कह रहा है? ऑन विच ऑफ द डेज मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड। मिनिमम नंबर अब देखते हैं, चलिए भाई मिनिमम नंबर हमारा क्या है? मिनिमम नंबर है हमारा 8, क्योंकि सब में कंपेयर करेंगे तो आपका सबसे मिनिमम है 8। ठीक है, और वो किस किस दिन सोल्ड आउट हुए हैं? वो भी सेम वेनसडे एंड सैटरडे। तो लिख देते हैं इसका भी आंसर। तो देखिए ऑन वेनसडे एंड सैटरडे मिनिमम नंबर्स ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड। ठीक है, अब करते हैं अपना इसका ई पार्ट। ई पार्ट में क्या कहा जा रहा है? इफ वन बिग कार्टन कैन होल्ड 9 बल्ब्स। ठीक है, इफ वन बिग कार्टन कैन होल्ड 9 बल्ब्स, हाउ मेनी कार्टन्स वर नीडेड इन द गिवन वीक। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें पता करना होगा अपने टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हमारे सोल्ड हुए। ठीक है, वो हम फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हमें मालूम है 1 कार्टन में आते हैं 9, तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स हैं अगर हम उन्हें 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने नंबर ऑफ कार्टन्स नीडेड हैं। तो चलिए फटाफट करते हैं। तो ई पार्ट कर रहे हैं हम लोग। ई पार्ट में सबसे पहले हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स sold in given week। ठीक है, ये कितने हैं हमारे? चलिए फटाफट ऐड कर लेते हैं। तो 12 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 14। ठीक है, नंबर हमें करेक्टली कॉपी करने हैं। 12 16 8 10 14, फिर हमारा 8 एंड देन अगेन 18। ठीक है, सारे लिख लिए ना, कोई भी मिस आउट नहीं हुआ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और कुछ भी मिस नहीं हुआ है हमसे। तो चलिए फटाफट ऐड कर लेते हैं। तो देखिए हमने फाइंड कर लिया अपना टोटल नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड इन अ गिवन वीक, जो कि आ गए 86। अब हमारा नंबर ऑफ बल्ब्स इन 1 कार्टन। ठीक है, 1 कार्टन में हमारे कितने आ रहे हैं? 9। तो हमें फाइंड करना है अपने 86 बल्ब के लिए। तो ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ कार्टन इक्वल्स टू जो भी हमारे टोटल नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड आउट हुए डिवाइडेड बाय 9। तो देखिए कितने टाइम्स जाएगा डिवीजन? ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं फटाफट। तो ये आएगा हमारा अब देखिए ये आ गया हमारा कुछ 9 होल 5/6 कार्टन। ठीक है, अब देखिए ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू, अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो 10 कार्टन। तो हमें कितने कार्टन्स चाहिए? हमें चाहिए 10 कार्टन्स फॉर द गिवन वीक। तो हम लिख देंगे इसका आंसर। तो हम लिख देंगे यहाँ पर प्रैक्टिकली ई का आंसर नंबर ऑफ कार्टन्स needed for the given week is। ठीक है, तो हमने लिख दिया अपना नंबर ऑफ कार्टन नीडेड फॉर द गिवन वीक आर 10। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान था, पिक्टोग्राफ को देखकर हमने फटाफट सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अब हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि लग रहा है सुपर डुपर इजी। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन अ विलेज 6 fruit merchants sold the following number of fruit baskets in a particular season। ठीक है, ये सारी की सारी फ्रूट बास्केट्स दी गई हैं। ऑब्जर्व दिस पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखिए सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं भाई अपना ऑब्जर्व करके पिक्टोग्राफ कि हर मर्चेंट ने कितने नंबर ऑफ बास्केट्स सोल्ड आउट किए हैं। तो देखते हैं, चलिए रहीम हमारी एक बास्केट दिखा रही है 100 फ्रूट बास्केट, यानी कि उसने सोल्ड आउट की 4। तो यानी कि
ये हो गया 4 into 100, यानी कि उसने कितने नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट सोल्ड आउट की? 400। ठीक है, अब लखनपाल ने देखी कितनी की? 1 2 3 4 5 तो उसने कंप्लीट की, यानी 5 into 100 ये हो गया 500। और एक दिख रही है हाफ का मतलब कितना हो गया? 50। तो देखिए अप्रोक्सीमेटली 50 लिख दिया, तो इसने लखनपाल ने की 550। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट पर आए। नेक्स्ट है भाई अनवर ने कितनी की? 1 2 3 4 5 6 7 और ईच बास्केट हमें दिखा रही है भाई 100 फ्रूट बास्केट, तो इसने कर दी भाई 700 सोल्ड आउट। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट है हमारा मार्टिन ने कितनी की? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो कंप्लीट एंड 1 हाफ बास्केट यानी कि 50। तो 9 इंटू हो गया हमारा 100 जो कि आ गया 900। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और प्लस हाफ उसने बास्केट की, तो यानी कि 50। टोटल उसने कितनी? 950 फ्रूट बास्केट सोल्ड आउट की। रंजीत सिंह 1 2 3 4 5 6 7 कंप्लीट बास्केट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट बास्केट्स उसने सोल्ड आउट की, यानी 8 into 100 यानी उसने कितनी? 8 into 100 यानी कि उसने सोल्ड आउट की 800 बास्केट्स। आप देखिए जोसफ ने कितनी की? 1 2 3 4 तो उसने कंप्लीट की, यानी कि 4 into 100 ये हो गया 400 और एक उसने हाफ दिखाई है, तो यानी 50। तो टोटल उसने कितनी की? प्लस 50, तो ये हो गया हमारा 450, यानी जोसफ ने की 450। ठीक है, तो जोसफ ने की 450 नंबर ऑफ बास्केट, यानी कि 4 ईच बास्केट दिखा रही थी हमारी 100 फ्रूट बास्केट। ठीक है, आप देखिए हमें करना है अपना पहले क्वेश्चन का आंसर। विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स? क्लियरली दिख रहा है भाई किसने सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट सोल्ड किया? हु इज द विनर? हमारा है मार्टिन। तो हम लिख देंगे इसका आंसर ए का मार्टिन। ठीक है, मार्टिन ने सबसे ज्यादा फ्रूट बास्केट सोल्ड की। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। हाउ मैनी फ्रूट बास्केट्स वर सोल्ड बाय अनवर? जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की है, हम लिख देंगे 700 बास्केट्स आर सोल्ड बाय अनवर। ठीक है, और वर सोल्ड बाय अनवर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 700 फ्रूट बास्केट्स वर सोल्ड बाय अनवर। अब देखिए सी, द मर्चेंट्स हु हैव सोल्ड 600 और मोर नंबर ऑफ बास्केट्स आर प्लानिंग टू बाय अ गोडाउन। जिन्होंने सोल्ड की 600 और उससे ज्यादा, वो प्लान कर रहे हैं गोडाउन को बाई करने का, तो वो हमें उनके नाम बताने हैं। तो कौन कौन है वो देखिए, कैन यू नेम देम? तो देखिए जिसने 600 और उससे ज्यादा सोल्ड आउट किए हैं, तो पहला तो है अनवर। ठीक है, दूसरा है हमारा मार्टिन और तीसरा है हमारा रंजीत सिंह। ठीक है, तो ये तीनों हैं जो कि गोडाउन को प्लान कर रहे हैं खरीदने का नेक्स्ट सीजन के लिए। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर? अनवर, मार्टिन, रंजीत सिंह आर प्लानिंग टू बाय गोडाउन फॉर द नेक्स्ट सीजन। बस हो गए सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व। कितने आसान थे, सुपर डुपर इजी, और हमने भी किया इन्हें फटाफट सॉल्व। तो बच्चों ये तो हमने फिनिश किया अपने चैप्टर नंबर 9 डेटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4 to 7 का सॉल्यूशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे और मुझे पूरी उम्मीद है आपको भी लगे होंगे ये सुपर डुपर इजी। मैं जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।